नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सवाल उठाने जा रहा हूँ जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा। अगर तथागत बुद्ध कहते हैं कि पूजा पाठ चढ़ावा मन्नत इनसे इंसान के दुख खत्म नहीं होते, तो फिर क्यों बहुत से लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं? क्या सच में देवी देवता हमारी बात सुन लेते हैं या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? आइए इसे बुद्ध की दृष्टि से समझते हैं। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने जीवन के गहन रहस्यों को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बार बार यही कहा कि इस संसार में सुख दुख, सफलता असफलता और जीवन के हर अनुभव का स्रोत कर्म है। तथागत बुद्ध कहते हैं, न च देवानंग पसादेन न च ब्राह्मणंग एजित्वा सुखं लभती, अर्थात न देवताओं की कृपा से सुख मिलता है न यज्ञ से। इसका मतलब साफ है, संसार में कोई भी शक्ति, चाहे वह देवता हो, ब्राह्मण हो या कोई जादुई उपाय, तुम्हारे सुख का वास्तविक कारण नहीं बन सकता। बुद्ध कहते हैं कि हमारे सोचने, बोलने और करने के तरीके ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है और दूसरों के प्रति दया दिखाता है, तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से फलदायी होता है। वहीं यदि कोई केवल पूजा करता है और मन्नत मांगता है पर अपने कर्मों में कोई सुधार नहीं करता, तो परिणाम उसके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा, न कि केवल पूजा के आधार पर। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी देवी देवता से मन्नत मांगता है और उसकी इच्छा पूरी होती है, बुद्ध इसे इस तरह से समझाते हैं, यह देवता का वरदान नहीं, यह तुम्हारे कर्म का परिणाम है। यानी यदि तुमने अपने प्रयास, लगन और सही दिशा में कर्म किया है तो उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। पूजा या मन्नत केवल तुम्हारे मन और प्रयास को केंद्रित करने का माध्यम हो सकती है, लेकिन असली शक्ति हमेशा तुम्हारे कर्म में ही होती है। जरा सोचिए, कई बार लोग यह मान लेते हैं कि पूजा करने या किसी मंत्र का जाप करने भर से उनकी हर समस्या हल हो जाएगी, परंतु बुद्ध की दृष्टि में यह केवल भ्रम है। वास्तविक बदलाव तब आता है जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं। इसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। देवता या बाहरी शक्तियाँ केवल मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन जीवन का फल हमारे अपने कर्म तय करते हैं। दोस्तों, अब हम बुद्ध के दृष्टिकोण के बाद इसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है, वह अनजाने में अपने मन में एक सुस्पष्ट लक्ष्य स्थापित कर लेता है, जैसे कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर खरीदना है, मुझे सफलता चाहिए। यह सिर्फ शब्दों में इच्छा नहीं है। मन्नत मांगना वास्तव में मन को एक दिशा देने की प्रक्रिया है। जब हमारा मन किसी लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो हमारा शरीर, भावनाएं और विचार भी उसी लक्ष्य की ओर काम करने लगते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस में इसे समझाया जाता है रेक्टिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से। RES मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारी ध्यान शक्ति और चेतना को नियंत्रित करता है। जब हम अपने मन में कोई लक्ष्य स्थिर कर लेते हैं तो RES हमारे लिए संबंधित अवसर और संकेत ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कहते हैं मुझे नई नौकरी चाहिए, तो आप अचानक नौकरी के अवसर, नई कंपनियों के विज्ञापन या अपने नेटवर्क में नई संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और मनोयोग से मन्नत मांगता है तो वास्तव में वह अपने मन को स्थिर और लक्ष्योन्मुख बना देता है। मन स्थिर होने पर निर्णय तेजी से होती है, अवसरों की पहचान आसान होती है और यही कारण है कि लोग अपनी इच्छाएं पूरी होती हुई अनुभव करते हैं। बुद्ध इसे सरल रूप में कहते हैं, जो फल मिलता है वह तुम्हारे कर्म और मानसिक स्थिरता का परिणाम है, ना कि किसी बाहरी देवता का वरदान। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता चाहता है और लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वह पढ़ाई के समय व्याकुल नहीं होता है। वह छोटे अवसरों को पहचानता है, जैसे कोई अच्छा नोट्स, शिक्षक की मदद या ऑनलाइन कोर्स। धीरे धीरे मेहनत, सही दिशा और मानसिक स्थिरता के कारण वह सफलता हासिल करता है। यही प्रक्रिया मन्नत मांगने और परिणाम मिलने के पीछे छिपी होती है।
मन्नत यानी मन को दिशा देना, कर्म यानी उस दिशा में लगातार प्रयास करना, फल यानी मानसिक स्थिरता और कर्म का संयुक्त परिणाम। दोस्तों, तथागत बुद्ध ने जीवन को समझने का मार्ग सरल और स्पष्ट बताया। उन्होंने कहा, चित्तंग मलंग कत्तंग चित्तंग विशुद्धि कत्तंग, अर्थात मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण। इसका मतलब यह है कि मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्माता है। जब हमारा मन उलझन, भय या नकारात्मकता से भरा होता है तो वही हमें बाधित करता है, और जब मन स्थिर, अनुशासित और सकारात्मक हो जाता है तो वही हमें सफलता और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है तो बुद्ध इसे केवल मन को दिशा देने की प्रक्रिया मानते हैं। यदि मन्नत के बाद व्यक्ति के भीतर लगन, अनुशासन और सकारात्मकता आ जाती है, यदि वह अपने प्रयास और कर्मों को सही दिशा में लगाता है तो फल स्वतः ही उसके पास आता है। यहीं बुद्ध का सबसे गहन संदेश छिपा है। समस्या तब होती है जब लोग इस सफलता का श्रेय बाहरी शक्तियों या देवी देवताओं को दे देते हैं। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि सफलता हमारे मन और कर्म का परिणाम है। बुद्ध इसे अविद्या अर्थात अज्ञान का जड़ कहते हैं। जब हम कारण को समझे बिना केवल परिणाम को चमत्कार समझ लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि मेरा काम किसी देवता ने कर दिया, यही असली अज्ञान है। अविद्या हमें अपने मन और कर्म की शक्ति को पहचानने से रोकती है, और बुद्ध के शिक्षा का उद्देश्य यही है, हम अपने मन और कर्म को समझें, उन्हें सुधारें और सफलता का वास्तविक अर्थ जानें। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी के लिए मन्नत मांगता है। अगर वह केवल देवता से मदद की उम्मीद रखे और खुद मेहनत न करे तो परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति मन और प्रयास को केंद्रित करता है, तैयारी करता है, सीखता है, नेटवर्क बनाता है, तो सफलता निश्चित है। चलिए दोस्तों, इसे एक सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी चाहता है। वह मंदिर जाकर कहता है, हे भगवान, अगर नौकरी मिल गई तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा। यह उसकी मन्नत है। मन्नत मांगते समय उसका मन एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाता है। अब व्यक्ति क्या करता है? वह रोज मेहनत करता है, परीक्षा की तैयारी करता है, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल जाती है और तुरंत वह कहता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन बुद्ध की दृष्टि से यह सत्य नहीं है। सफलता कोई चमत्कार नहीं है। सफलता का कारण तुम्हारा केंद्रित मन और लगातार किए गए कर्म हैं। यहाँ मन्नत का असली अर्थ सामने आता है। मन्नत ने व्यक्ति के मन को एक दिशा में स्थिर किया। स्थिर मन ने व्यक्ति को सही कर्म करने के लिए प्रेरित किया, और यही कर्म अंततः फल लेकर आया। इस उदाहरण से स्पष्ट है, देवता या बाहरी शक्तियाँ हमारी सफलता नहीं देती। हमारी लगन, अनुशासन और मेहनत ही परिणाम का असली स्रोत है। मन्नत केवल एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो हमारे मन को लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। यानी अगर आप अपनी मन्नत के पीछे अपने मन और कर्म को मजबूत कर दें तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बुद्ध पूजा और भक्ति का विरोध करते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि बुद्ध पूजा या भक्ति के खिलाफ नहीं थे। बस वे इसे सही समझ और उद्देश्य के साथ करने की बात करते थे। बुद्ध का कथन है, भक्ति यदि समझ के साथ हो तो वह ध्यान बन जाती है, और अगर बिना समझ के हो तो वह अंधविश्वास बन जाती है। इसका मतलब यह है कि पूजा का असली मूल्य हमारे मन और कर्म में निहित है। यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है और उसका मन बदलता है, भीतर सकारात्मकता आती है, कृतज्ञता का भाव जागता है, दूसरों के प्रति दया और सत्कर्म बढ़ते हैं, तो यह पूजा सार्थक और बुद्ध के मार्ग के अनुरूप है। लेकिन अगर पूजा केवल मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो के भाव से की जाती है, केवल मांगने और उम्मीद करने के लिए, बिना अपने मन और कर्म को सुधारे, तो यह पूजा अंधविश्वास में बदल जाती है। इसमें कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। यह हमारे कर्म और मन को मजबूत नहीं करता। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, दुआ करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे धन दो। अगर वह उसी समय अपने खर्च और बचत पर ध्यान नहीं देता, मेहनत नहीं करता और केवल बाहरी मदद की उम्मीद करता है, तो उसकी पूजा अंधविश्वास बन जाती है। लेकिन यदि वही व्यक्ति पूजा करते हुए मन को स्थिर करता है, अपने प्रयास बढ़ाता है, अपने व्यवहार में सुधार करता है, कृतज्ञता और सकारात्मक का भाव जगाता है, तो यही सच्ची भक्ति और बुद्ध के मार्ग की पूजा है।
दोस्तों इसका सार यही है, पूजा का असली स्थान हमारे मन और कर्म में है, न कि केवल मंदिर या बाहरी देवता के पास। दोस्तों तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे अपने प्रयासों से होगा, न कि किसी देवता से, न किसी बाहरी शक्ति से। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन का वास्तविक बदलाव हमारे भीतर से आता है। तो दोस्तों जब कोई मन्नत पूरी होती है, यह वास्तव में हमारे विश्वास, एकाग्रता और लगातार किए गए कर्मों का परिणाम होता है। मन्नत केवल एक मानसिक कुंजी की तरह है जो हमारे मन को लक्ष्य की ओर स्थिर और केंद्रित कर देती है। जब मन एक दिशा में स्थिर हो जाता है तो साधारण कार्य भी असंभव को संभव बना देते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी देवी देवता के सामने मन्नत मांगते हैं तो याद रखिए, सच्चा चमत्कार बाहर नहीं आपके भीतर होता है। आपकी लगन, आपकी श्रद्धा और आपका कर्म, यही वे भगवान हैं जो आपकी हर मन्नत पूरी कर सकते हैं। इसीलिए तो तथागत बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो। सिर्फ मांगने से नहीं, मन और कर्म के सही मेल से ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।